हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है राहुल और प्रिया भाई बहन की। ये दोनों अपने चाचा चाची के साथ रहते थे क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके चाचा उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी चाची उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वो कोई ना कोई बहाने से उन्हें डांटती ही रहती थी और उनके चाचा से भी उनको डांट पड़वाने की पूरी कोशिश करती थी। जिस घर में सब रहते थे वो घर राहुल और प्रिया के पिता ने ही बनवाई थी और अपने हिस्से का जायदाद भी अपने बच्चों के लिए छोड़ के गए थे। लेकिन फिर भी उनकी चाची उन्हें एक बोझ समझती थी। एक दिन प्रिया हॉल में पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसकी चाची वहां आ जाती है और वो उससे कहती है कि तू यहाँ बैठ के क्या कर रही है? घर के सारे काम कौन करेगा? तेरा मरा हुआ बाप या तेरी मरी हुई माँ? ये सब सुन के प्रिया को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि चाची, आप मेरे मरे हुए माँ बाप को बीच में क्यों ला रही हैं? जो बोलना है मुझे बोलिए ना। और बात रही काम की, तो मैं सारा काम करके ही यहाँ पढ़ने बैठी हूँ। ये सब सुन के उसकी चाची कहती है कि अरे तो शाम के खाने की तैयारी ही कर लेती, तेरे चाचा आते ही होंगे, जा शाम के खाने की तैयारी कर। तभी राहुल वहाँ आ जाता है। उसकी चाची राहुल से कहती है कि क्यों, तुम कहाँ गए थे? खेत में चाचा का हाथ बटाने की जगह तुम घूम रहे हो? तब राहुल अपनी चाची से कहता है कि चाची, मैं घूम नहीं रहा था, पास के मंदिर में बस माता रानी के दर्शन करने गया था। चाची, बहुत जोर की भूख लगी है, अगर कुछ हो तो मुझे दे दो खाने के लिए, फिर मैं खा के जाऊं चाचा की मदद के लिए। तब उसकी चाची उससे कहती है कि अरे बेटा, खाना तो सारा खत्म हो गया है, अभी तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तुम जल्दी से चाचा की मदद के लिए चले जाओ। फिर राहुल बिना कुछ खाए पिए खेत पे काम करने के लिए निकल पड़ता है। तब प्रिया अपनी चाची से कहती है कि चाची, आपने भैया से झूठ क्यों कहा कि खाना नहीं है? खाना तो बहुत सारा पड़ा है। तब उसकी चाची उससे कहती है कि तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है, तू मुझे झूठी कह रही है। आने दे शाम को तेरे चाचा को, तो वही तेरी खबर लेंगे। फिर शाम को राहुल और उसके चाचा खेत से काम करके वापस आ जाते हैं घर को। उसकी चाची इसी इंतजार में बैठी रहती है। फिर वो राहुल और प्रिया के चाचा के पास रोने लगती है और उन्हें इतना भड़काती है उन दोनों के खिलाफ कि वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। दोनों भाई बहन उदास होके घर से निकल जाते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं, खाने की तलाश में और रहने की तलाश में। तब प्रिया राहुल से कहती है कि भैया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो हमारे मम्मी पापा हमें छोड़ के चले गए और अब चाचा चाची ने भी हमें घर से निकाल दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे? तब राहुल उससे कहता है कि प्रिया, तुम भूल गई कि अपने मम्मी पापा हम लोगों से क्या कहते थे? वो कहते थे कि जब भी कोई मुसीबत आए, अपनी आंखों को बंद करके पूरे मन से और श्रद्धा से माता रानी का ध्यान करो और उन्हें याद करो, फिर माता रानी हमें हर मुसीबत से निकाल देंगी। तो हम भी यही करते हैं। फिर वो दोनों हाथ जोड़ के माता रानी का स्मरण करने लगते हैं। इसके बाद राहुल के दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी बहन को लेके मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। वो लोग मंदिर में जाके वहाँ प्रसाद खाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। जब राहुल गहरी नींद में रहता है तब उसके सपने में माता रानी आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि पुत्र, तुम सोए हो, तुम्हें तो अभी बहुत काम करना है, तुम्हें तो अभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और अपनी बहन का ख्याल भी रखना है। उठ जाओ और मेहनत करना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर राहुल जल्दी से उठ जाता है और वो देखता है कि सुबह के 5 बज चुके हैं। वो प्रिया को उठाता है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि माता रानी का सपना उसे याद आने लगता है। फिर वो रास्ते में देखता है कि भंडारा चल रहा होता है। वो दोनों वहाँ से जाके खाना ले लेते हैं और एक जगह बैठ के खाना जैसे शुरू करते हैं वैसे ही एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है और उनसे कहती है कि बेटा, बहुत भूख लगी है,
थोड़ा मुझे खाने को दे देते तो तुम्हारा भला होता। वो दोनों एक थाली उस बूढ़ी औरत को दे देते हैं और एक थाली में दोनों खा लेते हैं। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उनसे पूछती है कि वो इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं। तब वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। फिर वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि बच्चों, चिंता मत करो, अब तो नवरात्रि आने वाली है। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग माता रानी का व्रत और पूजन करो, साथ ही नवमी के दिन कुंवारी लड़कियों को भोजन भी कराओ। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम लोग एक सुखी जीवन व्यतीत करोगे। ये सब सुन के वो उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि काकी, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम कुंवारी लड़कियों को क्या खिलाएंगे। यहाँ तक कि हमारे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, तो हम माता रानी का पूजन कहाँ करेंगे और स्थापना कहाँ करेंगे। तब वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि बच्चों, तुम लोग किसी बात का चिंता मत करो। मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसमें तुम मेरे साथ रह सकते हो और वहीं पे माता रानी का पूजन कर सकते हो। और बाकी किसी चीज की तुम लोग चिंता मत करो, माता रानी तुम्हारे साथ है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को लेके एक छोटे से घर के पास आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम लोग यही रहो, मैं जल्द वापस आऊंगी। जब दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सारे जरूरत का सामान उसमें पड़ा है। उसके बाद वो दोनों एक छोटा सा पंडाल बनाते हैं और माता रानी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। साथ ही वो दोनों माता रानी का व्रत भी करते हैं और बहुत विधि विधान से पूजन भी करते हैं। आखिरकार कुंवारी लड़कियों को भोजन कराने का दिन आ ही जाता है। वो लोग किचन में जाके देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं बचता है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो लोग आखिर क्या खिलाएंगे कुंवारी लड़कियों को। इधर ये दोनों चिंता में बैठे रहते हैं और उधर किचन में प्रसाद बन रहा होता है। प्रसाद खुद हमारी माता रानी बना रही होती है। इधर ये लोग बैठे रहते हैं, तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो ये लोग देखते हैं कि 9 कुंवारी लड़कियों के साथ एक छोटा सा बालक भी है। ये दोनों देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर उदास भी हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इन्हें क्या खिलाएंगे। तभी सबके सब घर के अंदर हंसते हुए चले जाते हैं और इनके पीछे ये दोनों भी चले जाते हैं। प्रिया और राहुल सबको अच्छे से बिठा देते हैं। फिर दोनों जैसे ही किचन में जाते हैं, दोनों की आंखें फटी के फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद बनके तैयार रहता है। ये सब देख के वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब माता रानी का चमत्कार है। फिर वो दोनों सारी कुंवारी कन्याओं को और उस छोटे से बालक को बहुत ही खुशी मन से भोजन कराते हैं। उसके बाद माता रानी अपने 9 रूप में आ जाती है और फिर 9 रूप का दर्शन करा के वो सारे रूप को अपने अंदर ले लेती है। ये सब देख के दोनों हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। फिर माता रानी उनसे कहती है कि बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गई। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। इसके बाद राहुल माता रानी से कहता है कि हे माँ, हम आपका दर्शन पाके तो धन्य हो गए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक छोटा सा काम चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहती हैं तो कोई चमत्कार करके मुझे एक छोटा सा काम दिला दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि हम दोनों पे हमेशा बनाए रखिएगा। फिर माता रानी कहती हैं, तथास्तु, जैसा तुम लोग चाहते हो तुम लोगों को वैसा ही मिलेगा और तुम दोनों कभी भी मत डरना, मैं तुम लोगों के साथ हमेशा हूँ। इतना कह के माता रानी वहाँ से चली जाती हैं। फिर राहुल और प्रिया शाम को बाजार की तरफ निकलते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर लिखा है कि काम के लिए एक लड़का चाहिए। वो दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं और वहाँ के मैनेजर से बात करते हैं। वहाँ का मैनेजर उनका टेस्ट लेता है, प्रिया को खाना बनाने का कहता है। फिर प्रिया इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि उसकी नौकरी तभी फिक्स हो जाती है।
उसको एज अ शेफ रख लेते हैं और राहुल को एज अ वेटर। प्रिया इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि उसका चर्चा पूरे शहर में होने लगता है। साथ ही लोग सारे रेस्टोरेंट को छोड़ उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। इससे प्रिया की सैलरी लगातार बढ़ती ही जाती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ देते हैं और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों खाना बना के एक ठेले पे रख के उसे बेचने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो दोनों एक ढाबा खोल लेते हैं। उनके पास पैसा पानी की तरह आने लगता है। उसके बाद वो दोनों एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और अब प्रिया मास्टर शेफ बन जाती है। फिर वो दोनों अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिताते हैं। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।